हेलो फ्रेंड, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी जो 2018 में श्रृंखला के जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आज शिफ्ट में आए हुए थे आज इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा ताकि आपके हर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और इस टाइप के क्वेश्चन को हम इजी तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे हम ये भी आपको सिखाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने आ चुका है, इसको आप लोग सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो चलिए फ्रेंड, अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन में आपको क्या करना है पहले ये जान लेते हैं। क्वेश्चन में यही करना है, उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला सीरीज में प्रश्नवाचक चिन्ह यानी क्वेश्चन मार्क को प्रतिस्थापित करे। यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सा नंबर आएगा यही हमें पता करना है, कौन सी संख्या आएगी। तो देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले आपका 22 है, उसके बाद 76 है, उसके बाद 31 है, उसके बाद 91 है। तो चलिए आप लोग पहले इसको सॉल्व कर लिए होंगे। देखिएगा 22 के बाद 76 है, तो यानी 22 से काफ़ी बड़ा नंबर है। तो हम क्या करेंगे, 22 से जाएंगे 31 पे, क्योंकि 76 के बाद छोटा नंबर है। तो अब बताइए 22 में हम कितना काउंट कर दें ताकि आपका 31 आ जाए। तो अगर हम 22 में 9 काउंट करेंगे, कितना 9 काउंट करेंगे तो आपका 31 आ जाएगा। उसके बाद देखिएगा अब ये 76 है, तो 76 से जाएंगे 91 में। तो अगर हमें 76 से 91 लाना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें 15 काउंट करना पड़ेगा। कितना काउंट करना पड़ेगा, 15। उस तभी हमारा क्या आएगा, 91 आएगा। ठीक है, अब देखिएगा 31 से अब यहाँ पे जो नेक्स्ट यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सा नंबर आएगा। तो अब यहाँ पे 9 काउंट किया है तो हम फिर क्या करेंगे, 9 काउंट कर देंगे। अगर 9 काउंट करते हैं तो यहाँ पे आपका जो आएगा वो हो जाएगा 40 आएगा। कितना आएगा, 40। अब देखिएगा 91 के बाद 91 के बाद हमारा कौन सा नंबर आएगा। तो अगर हम 91 में 15 काउंट करेंगे, कितना 15। तो देखिएगा यहाँ पे हम काउंट करते हैं 91 उसके बाद 15, तो ये 1 और 5 क्या हो जाएगा 6, 9 और 1 10 हो जाएगा, यानी 106 आएगा। यहाँ पे जो नंबर आएगा वो 106 आएगा। अब देखिएगा ऑप्शन में या तो आपको 40 दिया होगा या तो आपको 106 दिया होगा। जो ऑप्शन में दिया होगा हम उसी को टिक करेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए 90 दिया है, ऑप्शन बी में आपका 40 दिया है, ऑप्शन सी में आपका 67 दिया है और ऑप्शन डी में आपका 41 दिया है। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी होगा। क्यों, क्योंकि हमारा जो आया है एक आपका 40 आया है, एक 106 आया है। तो 40 आया है हमारे ऑप्शन में, ऑप्शन बी में है। तो यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो चलिए इसी सीक्वेंस में बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पास। तो चलिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 2 भी आ गया। इस क्वेश्चन में देखिए आपका 4 है, उसके बाद 17 है, उसके बाद 43 है, उसके बाद 82 है। और यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा, कौन सी संख्या आएगी आपको यही पता करना है। तो जल्दी से आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। चलिए आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा वीडियो पॉज करके। देखिए इसको कैसे करना चाहिए था। यहाँ पे आपका 4 है, उसके बाद 17 है, तो 4 में हम क्या काउंट कर दें ताकि हमारा 17 हो जाए। तो अगर हम 4 में 13 काउंट करेंगे, 4 में अगर 13 काउंट करते हैं तो आपका 17 हो जाएगा। उसके बाद 17 से आपको 43 लाना है। तो अगर आप यहाँ पे 13 काउंट किए हैं तो अगर आप लोग फिर से क्या करें, जब 13 काउंट करिएगा। क्यों, क्योंकि अगर यहाँ पे 13 काउंट करते हैं तो इसके बाद जो 13 काउंट करते हो सकता है कि 13 काउंट करने पे आपका 43 आ जाए। तो अब देखिएगा 7 में अगर 7 देखिएगा 7 3 10 हो जाएगा, नहीं आएगा। तो यानी अब 13 का क्या कर देंगे, हम दूना काउंट करेंगे यानी 26 काउंट करेंगे। अगर आप 26 काउंट करते हैं तो 7 6 13, हाँ 43 आ जाएगा। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे 43 से आपको 82 लाना है। तो यहाँ पे आपने 13 काउंट किया पहले, उसके बाद 26। अब 26 का 3 गुना करेंगे तो 26 तियाँ क्या होता है, 13 तियाँ क्या होता है, 13 तियाँ 39 होता है। तो आप लोग 39 काउंट करेंगे तो आपका 82 आएगा। उसके बाद 39 के बाद कौन सा नंबर हमें काउंट करना पड़ेगा 82 में। तो अगर 82 में देखिए यहाँ पे 13 दूनी 26, 13 तियाँ 39, 13 चौके 52, यानी आपको 52 काउंट करना पड़ेगा, क्योंकि तभी आपका एक कॉन्सेप्ट बन रहा है। तो अगर आप 82 में, किस में 82 में अगर आप लोग 52 काउंट कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, देखिएगा 2 और 2 आपका 4 हो जाएगा, 8 और 5 कितना हो जाएगा 13। तो यहाँ पे आपका 13 हो जाएगा, यानी 134। तो हमारे किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में है। तो इस प्रश्नवाचक के स्थान पे आपका 134 आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन ए। उसके बाद चलिए अब चलते हैं, आपको ले चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 भी आ गया, इसको भी आप लोग सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 3 आपका देखिए यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 27 है,
यहाँ पे 51 है, यहाँ पे 123 है, उसके बाद 171 है, उसके बाद इस प्रश्नवाचक स्थान पे कौन सा नंबर आएगा, आपसे यही पूछ रहा है। तो जल्दी से आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 भी आप लोग सॉल्व करिए। चलिए, आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा, अच्छी बात है। देखिएगा यहाँ पे 6 है, तो अगर हम 6 लाना है, तो अगर हम 2 का स्क्वायर प्लस 2 कर दें तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 में अगर 2 काउंट कर देंगे तो 6 आएगा। उसके बाद यहाँ पे 11 है, तो क्या करेंगे हम, 2 के बाद 3 आता है, तो 3 का स्क्वायर प्लस क्या करेंगे 2, 3 3 का 9, 9 2 11, यहाँ पे 11 है। उसके बाद देखिए यहाँ पे 27 है, तो अब क्या करेंगे 5 का स्क्वायर प्लस 2 करेंगे। अब देखिए यहाँ पे 3, उसके बाद 5, ये कैसे हो गया। तो अब देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ से देखेंगे तो 2 अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है और 5 भी अभाज्य संख्या है। 4 करेंगे तो 4 क्या हो जाएगा, आपका विभाज्य संख्या हो जाएगा, यानी सभी अभाज्य संख्या का स्क्वायर और उसमें +2 हो रहा है। तो अब देखिए यहाँ पे 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, 25 में 2 काउंट करेंगे तो आपका 27 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे 51 है, तो इसके बाद 5 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या आएगी, तो आपका 7 आएगा। ठीक है, तो 7 का स्क्वायर कर दीजिएगा और +2 कर दीजिएगा। तो अब देखिए 7 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 49 होता है, 49 में 2 काउंट कर देंगे तो आपका 51 हो जाएगा, जो कि आपका है। अब देखिएगा 7 के बाद कौन सा अभाज्य संख्या आएगा, तो आपका 11 आएगा। अब 11 का स्क्वायर करिएगा और +2 कर दीजिएगा। ठीक है, तो अभी 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 होता है, 21 में 2 काउंट कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 123 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब आपको 171 लाना है। अब देखिएगा 11 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या आएगी, तो आपका 13 आएगा। अब यहाँ पे 13 का स्क्वायर कर दीजिएगा और +2 कर दीजिएगा, यानी 13 का स्क्वायर और +2 कर दीजिएगा, तो 13 का स्क्वायर 169 और इसमें 169 में 2 कर देंगे तो 171 हो जाएगा, यानी 171 हो जाएगा। अब देखिएगा 13 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या आएगी, तो अगर अब 13 की बात क्या आती है, 17 आता है, 17 अभाज्य संख्या आती है। तो अब 17 का स्क्वायर करेंगे और +2 कर देंगे। तो अब बताइए आप लोग 17 का स्क्वायर क्या होता है, 289 होता है। अब 289 में 2 काउंट कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 291 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए हमारे किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में है, जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो चलिए फ्रेंड, इसी सीक्वेंस में बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे 2 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 9 है, उसके बाद 19 है, उसके बाद यहाँ पे कौन सा नंबर आएगी, कौन सी संख्या आएगा, यही आपसे पूछ रहा है। तो अब देखिएगा फ्रेंड्स, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा। अब देखिएगा अगर हम 2 में क्या कर दें ताकि आपका 5 आ जाए, अगर हम 2 में 2 का मल्टीप्लाई और +1 कर दें तो 2 दूनी 4, 4 1 5 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद देखिए 5 के बाद आपको 9 लाना है। तो अगर हम देखिए यहाँ पे आपने 2 काउंट किया है, सॉरी 2 मल्टीप्लाई किया है, उसके बाद +1 किया है, तो अब क्या करेंगे 5 का 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद -1 करेंगे, तो 5 दूनी 10, 10 में से 1 माइनस कर देंगे तो आपका 9 आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको कुछ कॉन्सेप्ट मिल रहा है, हाँ मिल रहा है। पहले 2 का मल्टीप्लाई फिर +1 किया गया है, फिर 2 का मल्टीप्लाई फिर -1 किया गया है। अब देखिए आगे क्या करना है, अब 2 का मल्टीप्लाई पहले करिए, तो 2 9 18, अब 19 है, तो इसमें क्या कर देंगे 1 प्लस कर देंगे, तो आपको कॉन्सेप्ट मिल गया, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस और उसके बाद फिर आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब 19 का 2 बार मल्टीप्लाई और -1 कर दीजिएगा, तो 19 दूनी 38, 38 में 1 को माइनस कर देंगे तो आपका बचेगा क्या, 37। तो जिस भी ऑप्शन में होगा आप उसको टिक कर लीजिएगा। आई थिंक आपके ऑप्शन सी में है, तो यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो चलिए फ्रेंड, इसी सीक्वेंस में बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 5 भी आ गया। यहाँ पे आपका 71 है, उसके बाद 63 है, उसके बाद 55 है, यानी 71 में कुछ माइनस किया होगा तभी आपका 63 आया है, 63 में कुछ माइनस किया होगा तभी आपका 55 आया है। तो क्या माइनस किया गया है आपको यही पता करना है। तो अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 71 है, 71 में अगर आप लोग -8 कर दें, कितना 8 कर देंगे, तो देखिएगा 8 में से देखिए यहाँ मान लेते हैं 11 है, 11 में से 8 जाएगा तो 3, तो यहाँ पे 3 है, उसके बाद 1 माइनस हो जाएगा यानी 6, यानी 63 आ गया। अब 63 में देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 8 माइनस किया है, अगर आप लोग फिर 8 माइनस कर देंगे तो आपका 55 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स,
अब देखिए फिर क्या करेंगे, यहाँ पे आपको वैल्यू लाना है तो 55 में कितना माइनस करिएगा 8। तो अगर आप लोग 8 माइनस कर देते हैं तो ये 15 हो जाएगा, 15 में से 8 जाएगा तो आपका ये 7 होगा, यहाँ पे आपका 4 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारे किस ऑप्शन में 47 है, क्योंकि यहाँ पे आपका 47 आ गया है। तो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में है, जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के पास। तो चलिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 6 भी आपके सामने आ चुका है। देखिए इसमें क्या है, 9 है, 18 है, 36 है, 72 है, यहाँ पे 144 है। उसके बाद इस प्रश्नवाचक के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी, आपसे यही पूछ रहा है। तो जल्दी से आप लोग सॉल्व करिए। तो अब देखिए इसमें, देखिए अगर हम क्या करेंगे, 9 का दूना करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, यानी 9 का 2 बार मल्टीप्लाई कराएंगे तो 18 हो जाएगा। अब 18 से यहाँ पे 36 है, तो 18 का अगर हम दूना करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। उसके बाद 36 में अगर हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका 72 हो जाएगा। उसके बाद 72 में अगर आप लोग 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा 144 हो जाएगा। यानी आपका कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, 2 2 का मल्टीप्लाई होगा। अब देखिए हम क्या करेंगे, 144 में 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक है, तो अगर 144 में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 चौके 8 हो जाएगा, फिर 2 चौके 8 हो जाएगा और 2 इक्यावन 2, यानी 288 आपका आ जाएगा इस प्रश्नवाचक के स्थान पे। तो हमारे किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में 288 है, यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए इस वीडियो का 7 क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने आ चुका है, इसको भी आप लोग सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए यहाँ पे आपका कितना है, 7 है, 10 है, 14 है, 19 है और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, उसके बाद 32 है। तो चलिए इसको भी आप लोग सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 7 चलिए आप लोगों ने सॉल्व किया होगा। देखिए यहाँ पे आपका 7 है, उसके बाद 10 है, यानी 7 में अगर 3 काउंट कर देंगे तो आपका 10 हो जाएगा। 10 में अगर आप लोग 4 काउंट कर देंगे तो आपका 14 हो जाएगा। 14 में 19 लाना है तो आपको 5 काउंट करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स क्या काउंट करें ताकि यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पे वो संख्या आ जाए। अब कॉन्सेप्ट देखेंगे तो यहाँ पे 3, फिर 4, फिर 5, उसके बाद देखिए आप लोग क्या काउंट कर दीजिएगा, 6 काउंट कर दीजिएगा। ठीक है, तो अगर 19 में 6 काउंट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 6 15 के 5 हासिल 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2। ठीक है, यानी 25, तो 25 यहाँ पे आ जाएगा क्वेश्चन मार्क के स्थान पे। तो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में है, जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए इसी सीक्वेंस में बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, जो कि आपके सामने आ चुका है। इसको भी आप लोग सॉल्व करिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में आपका यहाँ पे 11 है, 12 है, 13 है, उसके बाद 23 है, उसके बाद 34 है, उसके बाद 19 है, उसके बाद आपका ये 45 है, उसके बाद 23 है। तो जल्दी से आप लोग इसको सॉल्व करिए, जल्दी से। चलिए आप लोगों ने कर लिया होगा। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपको 11 है, उसके बाद 12 है, उसके बाद 13 है, उसके बाद देखिए एक बैग आपका नंबर बढ़ रहा है। तो सिंपली आप लोग क्या करिएगा, जब भी इस कंडीशन में होगा तो ऐसे कंडीशन में आप लोग 11 से जाएंगे पहली से तीसरी पे। ठीक है, उसके बाद तीसरी से यहाँ पे जो नंबर आएगा, उसके बाद इसके बाद यहाँ पे इस पे जाएंगे, उसके बाद इस पे जाएंगे। ठीक है, तो अब देखिए 11 से आप लोग 13 पे गए हैं तो कितना 2 काउंट किया गया है। अब इधर से आएंगे तो देखिएगा 19 में अगर आप लोग 2 काउंट कर देंगे तो आपका 23 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से कौन सा नंबर होगा जिसमें आप लोग 2 काउंट कर देंगे तो आपका 19 हो जाएगा। तो अगर आप लोग 2 माइनस कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा 17, यानी यहाँ पे जो नंबर होगा वो आपका होगा 17। तो हमारे जिस भी ऑप्शन में होगा उसको आप लोग टिक कर लीजिएगा। तो हमारे ऑप्शन डी में है, यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। वैसे अगर इसको भी सॉल्व करेंगे तो अब देखिए यहाँ पे आपका कितना है बताइए, 12 है, उसके बाद यहाँ पे आपका 23 हुआ है। तो यहाँ पे आपको क्या करना काउंट किया गया है, 11 काउंट किया गया है। ठीक है, तो उसके बाद फिर देखेंगे यही कॉन्सेप्ट आगे है, उसके बाद यहाँ पे है ना, यानी फिर 11 काउंट किया गया है। फिर देखेंगे 45 आया है तो फिर आपका 11 काउंट किया गया है। ठीक है, यानी इन दोनों में यानी दूसरे और चौथे में आपका 11 पहले और तीसरे में आपका 2 2 काउंट किया गया है। ठीक है, यहाँ भी आपका 2 काउंट किया गया है। समझ गए आप लोग। तो चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन
और ग्रुप डी का ये जो सीरीज का क्वेश्चन, यही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। 9th क्वेश्चन जिसको हमने बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया है, ये क्वेश्चन नंबर 9th है जो आपका लास्ट क्वेश्चन है। इसको आप लोग सॉल्व करिए। देखिए क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे 22 है, उसके बाद 4 है, उसके बाद यहाँ पे 26 हो गया, 8 है, 30 हो गया, 12 है, यहाँ पे 34 हो गया, फिर 16 है, यहाँ पे 38 है, उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। यानी इस जगह पे कौन सी संख्या होगी आपको यही बताना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे 22 है और यहाँ पे 4, यानी पहले से आप जाएंगे तीसरे पे। तो अगर पहले से तीसरे पे गए हैं तो इसमें क्या काउंट किया गया है, 4। उसके बाद 26 से देखिएगा जाएंगे फिर अगला, तो 26 में अगर आप लोग 4 काउंट करेंगे तो आपका 30 हो जाएगा। 30 से आप 34 पे जाएंगे, फिर 4 काउंट किया गया है। फिर आप 38 पे जाएंगे तो 34 से 38 पे तो फिर 4 काउंट किया गया है। उसके बाद इसमें देखेंगे तो यहाँ भी आपका 4 काउंट किया गया है। 4 से 12 हुआ है, सॉरी 4 से 8 हुआ है, 8 से आपका 12 हो गया, फिर 4 काउंट किया गया है। फिर देखेंगे तो यहाँ पे 12 से 16 हो गया है, तो यहाँ भी आपका 4 काउंट किया गया है। फिर उसके बाद 16 में हम 4 काउंट करेंगे तो यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा, 20 आ जाएगा। तो हमारे किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में है, जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो ये हमारे सीरीज के क्वेश्चन जो आरआरबी ग्रुप डी 2018 में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उसको हमने पूरा डिस्कस किया। आई होप ये लेक्चर आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगला लेक्चर कल मिलेंगे, कल लेके अगला लेक्चर आने वाले हैं, उसको भी देखना आप लोग मत भूलिएगा। तो चलिए कल मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, वंदे मातरम।